नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात आज के टाइम सबसे ज्यादा अगर कोई चीज गर्मा गर्म अगर खबर है तो वो है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कंधार हाईजैक। जी हाँ, कंधार में IC 814 जो हाईजैक कर लिया गया था, उस पर जो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और उससे ज्यादा चर्चाओं में है अनुभव सिन्हा। जी हाँ, जिन्होंने ये वेब सीरीज बनाई। अनुभव सिन्हा के बारे में अगर कहा जाए तो ये मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा विद्वान आदमी यही है। एक तो देश में बैठकर हमारे देश का नमक खाकर हमारे देश के साथ ही ये इस तरीके की हरकतें करता है। कुल मिला के ये दिमागी रूप से या तो कोई खिसका हुआ पीस है या ये आदमी जानबूझकर इस तरीके की चीजें करता है। इसके कमेंट्स में इसको ट्रोल किया जा रहा है बहुत ज्यादा, और उस पर ट्रोलर्स ये लिख भी रहे कि ये मोहम्मद से ज्यादा इस्लाम को जानने वाला व्यक्ति है। इतना तो मोहम्मद जो थे वो भी नहीं जानते थे जितना ये अनुभव सिन्हा जानता है। बड़ा ट्रोल किया जा रहा है आजकल इसके बारे में, बड़ी तरह तरह की चर्चाएं हैं। और सबसे चर्चाओं में एक और इसकी बात आ गई है कि इसका एक पुराना बयान आजकल बड़ा चर्चाओं में, एक्सपोस्ट पर इसको वायरल, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और बयान अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये आतंकवाद की परिभाषा बताता नजर आता है। मतलब आप सुनिए कि अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति इतना विद्वान या इतना बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का नमक खाकर ये जो गद्दारी कर रहा है, ऐसे लोगों की सजा को जरूर सरकारों को निश्चित करना चाहिए। देखिए, नेटफ्लिक्स की जो कंधार हाईजैक है उस पे इसने पूरा जो जो तथ्य थे उनको मिटा दिया। बड़े बड़े बयान आए, चाहे वो अजीत डोभाल हो, चाहे वो दुलत हो, रॉ चीफ उस टाइम के, सबने अपने बयान दिए। चाहे वो देवी शरण हो जो पायलट थे, सबके अपने अपने बयान आ गए हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये आदमी अभी भी अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसका एक और बयान जो पुराना है वो आजकल बड़ा चर्चाओं में है। और इसने क्या कहा, एक बार जरा देखिए इस्लाम के ऊपर, ये आतंकवाद के ऊपर ये क्या बोलता है। आतंकवाद को ये किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। आप जरा इसको विद्वान तो नहीं कहा जा सकता, एक बार देखिए। थोड़ा वक्त लगेगा, मैं ऐसे ये प्रेस उसमें आपको नहीं बता सकता कि मुसलमानों ने टेररिज्म की शुरुआत किसने की है पता है आपको? टेररिज्म शब्द पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? बताइए ना। टेररिज्म की पहले आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। आपने देखा होगा किस तरीके से ये अपने आप को आतंकवाद कहां से शुरू हुआ था ये बताने की कोशिश कर रहा है। हमने भी बहुत तलाशने की कोशिश की, ऐसा मिला नहीं जैसा ये बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम आपको इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को लेकर विवादों में फंसे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को लेकर विवादित बयान दे दिया था। विजय वर्मा और दिया मिर्जा की ICC 814 कंधार हाईजैक सच्ची घटना को दिखाती है। इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है। वेब सीरीज साल 1999 में 176 पैसेंजर से भरा प्लेन हाईजैक होने की कहानी को दिखाता है। इसमें प्लेन हाईजैक होने से लेकर रिलीज करने तक पूरी घटना के बारे में बताया गया है। वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग के बाद से ही पूरा विवाद शुरू हो गया, जिसमें आतंकियों के निकनेम को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जो कि हिंट नाम थे। इस पर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने पर
जो बवाल किया वो अपने आप में देखने लायक है। वो काफी गुस्से में थे, जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। इसी बीच उनका एक और स्टेटमेंट फिर से विवादों में आ गया, जब उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। चलिए बताते पूरा ये मामला क्या है। दरअसल IC-814 कंधार हाईजैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनुभव सिन्हा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आ गए। ये कोई पहली वेब सीरीज नहीं है या पहली फिल्म नहीं है जिसकी वजह से हेडलाइंस में है। इससे पहले भी वो कई बार बयानों में फिल्मों की वजह से कंट्रोवर्सी का सामना कर चुके हैं। ऐसे में आई फिल्म मुल्क के दौरान की पीसी का एक वीडियो एक्स यानी कि ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें अनुभव आतंकवाद पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को आतंकवाद की शुरुआत के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। वो कहते हैं, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन क्या आपको पता है आतंकवाद की शुरुआत किसने की है? पहली बार आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कब हुआ? आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता देता हूं, आतंकवाद की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। यह अनुभव सिन्हा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद वो फिर से ट्रोल्स के निशाने पर हैं। और अगर लोगों के रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो एक ने लिखा बेशर्म आदमी, दूसरे ने लिखा आप मानो चाहे ना मानो लेकिन यह आदमी मोहम्मद से भी ज्यादा इस्लाम के बारे में जानता है। तीसरे ने लिखा आप कुछ भी बोलने के लिए आजाद हैं, तानाशाही नहीं है। यहां पर हमारे देश में तानाशाही नहीं है ना, इसके लिए आप कुछ भी बोल लीजिए। इसके साथ ही एक और व्यक्ति लिखते हैं, अनुभव सिन्हा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। इसी तरह से लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं और तरह तरह की इनके साथ बदजुबानी भी हो रही है, क्योंकि अनुभव सिन्हा बार बार अपनी फिल्मों के लिए, अपनी कंट्रोवर्सी के लिए देश की इज्जत को, देश की साख को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की साख को दांव पर लगा देते हैं। बहरहाल अगर वेब सीरीज IC-814 कंधार हाईजैक की पीसी की बात की जाए तो निर्माता निर्देशक अनुभव सिन्हा से वेब सीरीज को लेकर जब चल रहे विवाद को लेकर पत्रकार की ओर से जब सवाल पूछा गया तो वो उस पर भड़क गए, पत्रकार पर ही भड़क गए। उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। अनुभव सिन्हा ने कहा आपने वेब सीरीज देखी है? अगर नहीं देखी तो पहले देखिए। और वो इसी बात को बार बार दोहराते रहे और पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो फिर से ट्रोल्स के निशाने पर आ गए और लगातार इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ ये OTT प्लेटफॉर्म के नाम पर जो अब ये फूहड़ता, ये मनमर्जी और ये कुत्सित मानसिकता को जो परोसा जा रहा है, सचमुच ये कहीं ना कहीं देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकारों को चाहिए इसे रोका जाना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के लोग जिस तरह से देश को बदनाम और बर्बाद कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों, हमारी सरकारों पर सवाल उठाते हैं, सचमुच ये देश के अंदर रहकर, देश का ही खाकर देश को जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको रोका जाना चाहिए। सरकारों को, हमारे कानून को, हमारे कोर्ट को, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।